नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। जैसा कि मैं आज आपको बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गंगा नदी के बारे में रहने वाला है। मतलब कि कुछ लोगों का कहना है, कमेंट आ रहा है कि सर ये बताइए कि जो गंगा है वो निकलती कहाँ से है और उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम कहाँ होता है। कोई बताता गौमुख हिमानी से या फिर गंगोत्री ग्लेशियर से, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो मैं आपको आज बता दूं इसके बारे में, जो भी गंगा नदी के बारे में जो भी मन में डाउट हैं इसको लेकर मैं आज उन सबको क्लियर करने वाला हूं। हमारा कहने का मतलब ये है कि गंगा नदी अक्सर पूछते रहते लोग कहाँ से निकलती है, तो लोग बताते हैं गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से निकलती है, गौमुख हिमानी से निकलती है ना। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गंगा जो नदी है वो कहीं से नहीं निकलती। सभी लोग कहते हैं कि यहाँ से निकलती वहाँ से निकलती, लेकिन हमारा मानना है कि गंगा नदी जो है वो कहीं से नहीं निकलती। अगर आप भी इसको देखेंगे और समझेंगे तो आप भी इसी चीज़ को विश्वास करेंगे जो हम बता रहे हैं कि गंगा नदी वास्तविकता में कहीं से नहीं निकलती। इसके पीछे क्या रीज़न है वो हम सारी चीज़ें आज क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और अंत तक वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तभी करें जब वीडियो अच्छा लगे। और अगर कोई दिक्कत या फिर कोई लगता है कि कहीं गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। दो क्वेश्चन आ रहे थे सामने, लोग पूछ रहे थे सर ये बताइए कि गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, गौमुख से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये भी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, गंगा का जो पानी है वो इतना गंदा होने के बावजूद भी उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो दोनों चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं आज, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड पहले दो भागों में बटा है, आज भी बटा है और पहले भी बटा था। ये ऐसा पहाड़ी इलाका है, आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से उत्तराखंड ऐसा फैला हुआ है। उत्तराखंड का ये पूर्वी वाला जो है क्षेत्र है इसको कहते हैं कुमायूं क्षेत्र, और ये पश्चिमी वाला है इस क्षेत्र को कहते हैं गढ़वाल क्षेत्र। क्या कहते हैं? गढ़वाल। अब जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर हैं बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर की बात की जाए तो बहुत बड़े बर्फ़ के पहाड़। अब आपने देखा होगा कि जब बर्फ़ के पहाड़ हैं तो वो पिघलते हैं तो स्वाभाविक चीज़ें नदियाँ बनाते हैं, ये बात आपने सुनी होगी, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है, देखिए मैं आपको बता दूं। आप जब ऐसे माहौल में रहते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, किसी शहर में रह रहे हैं, आप किसी शहर में रह रहे हैं या कहीं घनी बस्ती में रह रहे हैं, तो आपका जो तापमान है वो ज़्यादा होगा, समझ रहे। और जो पहाड़ों पर आप चले जाइए या फिर ऐसे इलाकों में चले जाइए जहाँ पर घनी बस्ती या घनी आबादी ना हो, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, ऐसा स्वाभाविक चीज़ आपने सुना होगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ठीक है, और वो बर्फ़ के पहाड़ हैं। अब वो क्या हो जाते हैं कि जब भी जो सर्दी का मौसम आता है उस समय वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, एक प्रकार से उनमें क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है ना। और जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो वो पिघलने लगते हैं, तो वो एक प्रकार से नदी बना देते हैं। तो उनको हम पहाड़ों को क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो वो उत्तराखंड के क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं, वहीं से इसका उद्गम माना जाता है। किसका? गंगा नदी का नहीं कह रहे, और छोटी छोटी नदियाँ बनाते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे आज, आपको समझा देंगे कि गंगा नदी जो है वो आई कहाँ से, आखिर निकलती है कि नहीं निकलती है, इसके पीछे का क्या कारण है, मैं आप सबको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए आप, यहाँ उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है बद्रीनाथ। क्या है? उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से एक हिमालय पर्वत है, ग्लेशियर बना है, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरफ जो नदी निकल रही है इसका नाम है विष्णु गंगा। और यहाँ एक जगह है जिसका नाम है धौली गंगा, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ जो आकर नदी मिलती है उस स्थान को कहते हैं हम विष्णु प्रयाग। उस स्थान को क्या कहते हैं हम? विष्णु प्रयाग। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो नदी निकलती है और यहाँ से धौली गंगा आई और यहाँ से विष्णु गंगा आई, ये दोनों का जो मिलन का स्थल है उसको हम क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग बोलते हैं। अब विष्णु प्रयाग से जो दो नदियों का संगम है वो एक नदी के रूप में आगे जाएगा और उस नदी का नाम हो जाएगा अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर जो नदी है विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये समान गहराई वाली नदी हैं। इनकी जो गहराई है, गहराई का लेवल दोनों में आपस में समानता है। एक जियोग्राफी में आपने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, अगर आपने कभी डीपली पढ़ा हो, कि जब दो गहरी नदी और अगर जा रही हो एक समान और कहीं मिल जाएं तो जहां मिल जाए वहां से उन नदियों का नाम बदल दिया जाता है। मतलब जब दो समान गहराई वाली नदियां एक आपस में मिल जाएं और मिलने के बाद जो नाम होता है उनका जो नाम बदल दिया जाता है। या फिर ऐसा सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई नदी एक गहरी हो और एक उथली नदी आपस में मिल जाए तो जो गहरी नदी होगी उसके नाम से जो आगे नदी बहेगी, जहाँ मिलेगी उसके नाम से जो नदी बहेगी वो गहरी वाली नदी के नाम से आगे बहती है। ऐसा जियोग्राफी में मिलता है, ठीक है। आपने नहीं सुना होगा तो मैं
आपको बता दूं यहाँ पर, लेकिन दोनों समान गहराई वाली नदी हैं, इसीलिए जो मिलेंगी तो मिलने के बाद उनका क्या हो जाता है, नाम चेंज। अब नाम चेंज होता है तो विष्णु प्रयाग से विष्णु गंगा और धौली गंगा का नाम चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अलकनंदा। अलकनंदा यहाँ बहती है, काफ़ी गहरी नदी, गहरा अपना कटाव बनाती हुई आती है और यहाँ से बहती हुई आती है। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में एक नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी, एक छोटी रिवर है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी आके नंदप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती। अब देखिए अलकनंदा एक गहरी नदी है और बड़ी नदी है, ठीक है, यहाँ से बड़ा इसने रूप धारण कर लिया। इसके अलावा जो नंदाकिनी जो नदी है, मंदाकिनी की बात नहीं कर रहे हैं हम, नंदाकिनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नंदाकिनी नदी है वो यहाँ से छोटी नदी इसमें मिलती है, तो छोटी नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता बड़ी नदी में मिलने का, ठीक है। तो नदी जो है वो छोटी है, बड़ी अलकनंदा है, तो इसलिए जो आगे बहेगी वो अलकनंदा के नाम से ही बहेगी। तो यहाँ नंदप्रयाग से फिर जो नदी बहती है वो भी अलकनंदा के नाम से बहती है, और आगे चले आओ आगे तो आगे भी अलकनंदा चलता है। इसके अलावा एक यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी, एक छोटी सी नदी है, वो यहाँ पर मिलती है। उस स्थान को कहते हैं हम कर्णप्रयाग। लेकिन यहाँ पर भी ये छोटी नदी है और यहाँ पर भी छोटी नदी है, तो अलकनंदा का कुछ नहीं बिगाड़ने वाली, तो अलकनंदा अपने नाम से ही बहेगी। क्योंकि जो बड़ी नदी है, अगर बड़ी नदी में छोटी नदी आके मिलती है तो छोटी नदी का नाम नहीं चलेगा, आगे किस नदी का नाम चलेगा? आगे बड़ी नदी का के नाम से ही जानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अलकनंदा आती है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, यहाँ अलकनंदा यहाँ तक बहती है। यहाँ से बहने के बाद यहाँ केदारनाथ एक जगह सुनी होगी आपने उत्तराखंड में, वहाँ से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। जिसका क्या नाम है? मंदाकिनी, ठीक है। तो मंदाकिनी यहाँ से बहते हुए ऐसी आती है और यहाँ पर मिल जाती है किससे? अलकनंदा से। तो इस जहाँ मिलती है उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। चूँकि जो मंदाकिनी नदी है वो भी काफ़ी गहरी नदी नहीं है, इसीलिए कह सकते हैं हम कि यहाँ पर जो अलकनंदा है वो बहुत बड़ी नदी ऊपर से रूप लेके आ रही है, और उसमें बहुत सारी नदी भी मिली है और उसने बहुत अपना गहरा कटाव भी बना लिया है। तो इसके जो आगे रुद्रप्रयाग से आगे जो नदी बहेगी वो भी अलकनंदा के नाम से ही बहेगी, ठीक है। यहाँ पर मंदाकिनी के नाम से नदी नहीं बहेगी, ठीक है। मंदाकिनी मिलती जरूर है लेकिन आगे मंदाकिनी नहीं चलता, अलकनंदा ही चलता। इसके बाद आपने सुना होगा उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का, जहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है गंगोत्री स्थल। गंगोत्री स्थल से एक नदी निकलती है, ग्लेशियर से एक नदी निकलती है ना, उसका नाम है भागीरथी नदी। क्या नाम है उसका? भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी निकल के आती है। भागीरथी जो नदी है वो काफ़ी गहरी नदी मानी जाती है, और इसको कहा जाए अगर तो उत्तराखंड के जो लोग हैं इसको गंगा इसी को मानते हैं। किसको? भागीरथी नदी को, क्योंकि इससे ज़्यादातर सिंचाई वगैरह जो ज़्यादातर होती है, क्योंकि ये जो नदी है ये पहाड़ी इलाकों से आती है, ये जो नदी है वो मैदानी इलाकों से आती है, तो सिंचाई वगैरह के जो साधन है वो भागीरथी नदी से होते हैं ज़्यादातर, है ना। तो देख सकते हैं आप, तो यहाँ उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भागीरथी को ही अपनी एक प्रकार से गंगा मानते हैं, ना कि इस नदी को मानते हैं। यहाँ तो कोई गंगा है नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भागीरथी जो नदी आती है, यहाँ से आप देख रहे हैं भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री स्थल से, उत्तरकाशी जिले के उत्तराखंड से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर आती है, यहाँ पर इस तरफ से अलकनंदा आती है और यहाँ से भागीरथी, और यहाँ जो स्थान है मिलने का इसको वो कहते हैं देवप्रयाग। अब आपको बता दें ये जो भागीरथी नदी है ये भी बहुत गहरी नदी है और ये भी बहुत गहरी नदी हो जाती है। कौन सी? अलकनंदा। जब अलकनंदा और भागीरथी यहाँ मिलती हैं देवप्रयाग से, तो इनका नाम बदल के रख दिया जाता है गंगा। तो भैया अगर आपसे ये पूछे कोई कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है, तो कैसे बता पाएंगे? किताबों में अक्सर लिखा होता है गंगोत्री से निकलती, गंगोत्री से तो भागीरथी नदी निकलती, मैं आपको बता दूं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा डीपली एग्जाम देने जाओ ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है कि जो गंगा नदी है वो किन के नदियों के मिलने से बनी है ना। तो आप बताइएगा भागीरथी प्लस अलकनंदा इक्वल टू गंगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जो गंगा नदी है वो निकलती नहीं है, बनती है। इसको याद रखना, गंगा नदी निकलती नहीं है, बनती है। बनती कैसे है? भागीरथी प्लस अलकनंदा इक्वल टू गंगा। आप इस चीज़ को याद रखना, बहुत डीपली हमने आपको बता दिया, कभी आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। इसके पीछे एक और का रीज़न है, इसमें जो क्या पूछा गया था, इसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते इस पानी में इतना गंदा होने के बावजूद भी, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं गंगा जो नदी है, ये जो नदी हैं ये उत्तराखंड तक आती हैं। उत्तराखंड तक तो बहुत साफ़ रहती है, क्योंकि उत्तराखंड जो है एक प्रकार से घनी आबादी वाला क्षेत्र नहीं है, पहाड़ों से आती है, तो पहाड़ों को काटते हुए बड़ा शुद्ध पानी लेके आती है जी। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में एंटर करती है तो कानपुर से सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, गंगा नदी कभी भी निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है। मैंने आपको बता दिया कैसे बनती, भागीरथी प्लस अलकनंदा से बनती। और इसके पीछे क्या कारण है, इसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते? तो इसमें एक बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है ना, जिससे क्या है कि हानिकारक कीटाणु वगैरह नष्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप रखना, बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है जिससे जो कीटाणु बनने का या कीड़े बनने का कारण होता है वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, निकलती नहीं है, बनती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें, ठीक है। जय हिंद।